यार क्या तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं यार, मैं तो नहीं कर रहा। अबे तो कर ना, म्यूचुअल फंड्स सही है। तो आप में से कितने लोगों ने ये ऐड देखा है, ये सुना है कि म्यूचुअल फंड्स सही है? तो इस वीडियो में जानते हैं क्या म्यूचुअल फंड्स असली में अच्छा है या नहीं है, और अगर है तो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से है। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू गो वेरी डीप इनटू एनालिसिस कि इतने टाइप के होते हैं। मैं आपको बस एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ, जो है एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स। अब एक्टिव फंड्स के अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इतने सारे स्टॉक्स है कि आपने उनमें से 60 to 70% के, आई कैन गारंटी यू, नाम भी नहीं सुना होगा। और बाकी पैसिव फंड्स में क्या होता है, निफ्टी सबने सुना है, सेंसेक्स सबने सुना है, तो दोज आर इंडेक्सेस और इंडाइसेस। वेयर एज एक्टिव फंड मैनेजर्स के पास देर इज अ ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। आपको निफ्टी से स्टॉक उठाना है, आपको मिड कैप से उठाना है, आपको स्मॉल कैप से उठाना है, आपको कोई भी स्टॉक उठाना है, यू कैन डू दैट। वेयर एज पैसिव फंड मैनेजर्स आर अलाउड ओनली टू इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक इंडेक्स। चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, एक स्पेसिफिक इंडेक्स में ही वो अपने पैसे डालते हैं और उसी को थ्रू आउट मैनेज करते हैं। वेयर एज एक्टिव फंड मैनेजर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। तो ये हो गई मेन बात, व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो कि यार मैं एक्टिव में पैसे लगाऊं या पैसिव में। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत लोगों ने ये नोटिस किया है कि पैसिव फंड मैनेजर्स आर जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स दैन एक्टिव फंड मैनेजर्स। थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि आप बोलोगे कि पैसिव फंड्स वाले तो यार सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में पैसे लगा रहे, वेराज एक्टिव फंड मैनेजर्स का काम है उस इंडेक्स की रिटर्न को बीट करना। उसके लिए वो चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा फी। अगर वो तब भी वो नहीं कर पा रहे तो क्या हमको उसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अगर लगाने चाहिए तो कौन से है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन एवरी कैटेगरी, लेट्स जंप इनटू दैट। पर उससे पहले आपके लिए एक बहुत अच्छी रिसोर्स आई हैव पर्सनली प्रिपेयर्ड। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आई हैव पुट इन एक्सेल शीट दैट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। आप उसके लिंक पे क्लिक करके उसको खोल सकते हैं। एंड जो भी मैं अभी म्यूचुअल फंड्स के नाम लेने वाला हूँ, आई हैव कंपेयर्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स एंड एक्सपेंस रेशियो। ऑब्वियसली वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रेफर करना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो एंड देयर लास्ट 5 year and 3 year returns, I have classified them on the basis of their ranks ताकि आप आराम से कंपेयर कर पाओ। So expense ratio is basically कितना पैसा फंड मैनेजर्स आपसे चार्ज करेंगे आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए, that's it. So now quickly jump into the best mutual funds in every category. So first category I have is passive funds itself, कि अगर आपको passive फंड में पैसे लगाने हैं तो कौन सा इज द बेस्ट वन। अकॉर्डिंग टू मी इट्स HDFC म्यूचुअल फंड, जो डायरेक्ट सेंसेक्स के स्टॉक्स के अंदर, जो सेंसेक्स से 30 स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर पैसे लगाता है। दैट्स द टॉप रिकमेंडेशन इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अगली कैटेगरी इज मल्टी कैप। सो सबको पता होगा कि कंपनीज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो लार्ज कैप में भी कुछ प्रपोर्शन लगाते हैं, कुछ वो मिड कैप में भी लगाते हैं, कुछ वो स्मॉल कैप में भी लगाते हैं। बेस्ट पिक्स लाते हैं सारे के सारे कैपिटलाइजेशंस में और बेस्ट कंपनीज में पैसे लगा के रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर द फर्स्ट वन दैट आई वुड रेकमेंड इज इन्वेस्को म्यूचुअल फंड एंड द सेकंड वन आई वुड रेकमेंड इज पराग पारिक म्यूचुअल फंड नोन एज PPFAS। तो ये दो मेरे रिकमेंडेशंस हैं। द मल्टी कैप कैटेगरी ज़्यादा रिकमेंडेशंस मैं नहीं दूंगा आपको, 1 2 या मैक्स टू मैक्स 3 recommendations I'll give, and these are the 2 recommendations from my side in the multi-cap category. Third category is the mid-cap category, and this is my personal opinion, I do not think कि mid-cap के अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने चाहिए, because अब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। SEBI की recent schemes के बाद you only have 150 और 160 companies to invest in, और उतने कंपनीज के अंदर अगर एसेट जो भी कंपनीज म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फंड्स है, तो उस 150-200 के बीच में जो कंपनीज है उनमें से बेस्ट पिक्स ढूंढना और उस फंड को बीट करना, उस इंडेक्स को बीट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो मिड कैप से यू कैन टेक अ ब्रेक, उसको अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन रादर गो फॉर मल्टी कैप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मिड कैप कंपनीज, और लर्न हाउ टू पिक अप स्टॉक्स एंड मेक योर ओन मिड कैप पोर्टफोलियो। बट जनरली म्यूचुअल फंड्स के अंदर आई वुड से नो, डोंट गो इनटू मिड कैप्स।
अब रही बात स्मॉल कैप्स के अंदर, स्मॉल कैप्स के अंदर आई हैव वन रिकमेंडेशन, दैट इज एक्सिस स्मॉल कैप फंड, डेफिनेटली द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द फंड्स अवेलेबल. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सिस स्मॉल कैप इज द वन टू गो फॉर. अब बहुत लोग चाहते हैं कि यार हम इन्वेस्ट भी करें बट हमारा टैक्स भी सेव हो. LTCG और जो STCG होता है 10 to 15% का जो रहता है, वो भी हमको उसमें कोई ना कोई बेनिफिट मिले. तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? यस, ऐसा एक ऑप्शन मैंने आपके लिए निकाला है. अगर आपको एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, विच इज नोन एज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो यू कैन गो फॉर मिराई एसेट मैनेजमेंट. तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए, ATC की आपको डिडक्शंस भी मिलती है, तो रिटर्न्स भी मिलते हैं, टैक्स सेविंग भी है. इट हैज़ बोथ द एडवांटेजेस, तो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन. अगला है लार्ज कैप. लार्ज कैप जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, HDFC बैंक, ITC, इन कंपनीज में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो विच वंस आर द बेस्ट? It's definitely Axis Blue Chip, Canara Robeco Blue Chip, and third is Mirai Asset Large Cap. These three are the best ones if you want to go for in this particular segment. And out of all the six, सबसे कॉमन यही कैटेगरी होती है, लार्ज कैप्स. ब्लू चिप्स के अंदर कौन से फंड्स में जो पैसे लगते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन कैटेगरी आउट ऑफ ऑल द सिक्स. अब एक ऐसी कैटेगरी है जो शायद आपको इंटरनेट पे ना मिले, जो शायद आपने किसी वीडियो में ना देखा हो, and that category is the best mutual funds to invest abroad. अगर आपको बाहर की किसी कंट्री के फंड्स में, स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं, तो कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं? क्योंकि इसकी बात कोई नहीं करता. आई डोंट नो व्हाई पीपल डू नॉट टॉक अबाउट दिस, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं करना, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है उसके अंदर. तो अकॉर्डिंग टू मी, obviously you can talk about any fund in any country, but according to me the best countries to invest in future would be US and China. That's again a personal opinion. तो मैंने उन्हीं के दो आपके लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं. यूरोप आई फील इज अ वेरी ट्रेंडी इकोनॉमी, कभी कभी एक बुलिश फेज में रहते हैं, बट अगेन दे आर बैक इन द कंसोलिडेशन फेज, तो आई डोंट लाइक दैट. बाकी किसी इकोनॉमी पे मेरे को उतना अच्छा लगा नहीं, बट आई फेल्ट कि US and China are the two economies that will do really well upcoming in the future. So I've picked two, one for US, one for China. So if you want to invest in Chinese stocks, so I would recommend you Edelweiss Greater China Offshore Equity Fund. This has generated, I think, more than 25% in the last 5 years on an average. That's the CAGR, so that's, I think, a brilliant return. Obviously एक चीज़ आपको समझनी होगी कि एक्टिव फंड्स के अंदर, स्पेशली अगर वो अब्रॉड की है, तो एक्सपेंस रेशियो विल बी ग्रेटर. तो इसका एक्सपेंस रेशियो इज अराउंड 1.5% या उससे भी थोड़ा सा ऊपर. तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा. बट आई थिंक इफ यू आर एबल टू गेट 25% फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड, यू वोंट माइंड पेइंग दैट एक्स्ट्रा 1%, क्योंकि बाकियों का होगा 16-17, विच इज अगेन वेरी गुड, 16-17%. और उनको एक्सपेंस रेशियो वुड बी 0.5, 0.6, 0.4. बट इफ यू आर गेटिंग 24, 25, 26% रिटर्न, so you do not mind paying the extra 1%. Then the second one, when I talk about US, I think Franklin India Feeder is another very good scheme, and इसके अंदर भी the return is around 20-23% of the last 5 years. Of course, market has increased a lot recently, तो उसका impact पड़ा है in the last 1 year, but I still feel कि US और China के funds will keep on doing better and they'll certainly do well in the coming future. These two are my recommendations if you want to invest abroad. And a general suggestion, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आज नहीं तो कल करना है या कर रहे हो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डाइवर्सिफाई योर म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो एज वेल. अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग ना हर महीने 15,000, 10,000 या 5,000 SIP में डालना चाहते हैं, दैट्स द प्लान. बट उस SIP को आप एक सिंगल SIP में मत डालो. कि अगर आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ डालने हैं किसी ना किसी SIP में एवरी मंथ फॉर लेट्स से 20 years, 25 years, जितने भी आपको सालों के लिए इसको डालना है, जस्ट मेक श्योर कि यू डाइवर्सिफाई योर SIP पोर्टफोलियो एज वेल. ऐसा नहीं कि मेरे सारे पैसे एक ही म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, कि सारे चाइना में जा रहे हैं, सारे US में जा रहे हैं, सारे इंडिया के ब्लू चिप में जा रहे हैं. वो शुड बी डाइवर्सिफाइड इन एटलीस्ट 2 to 3 SIPs. मे बी आई पिकअप वन जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसिव फंड्स में पैसे जा रहे हैं, दैट्स द सेफेस्ट ऑप्शन, एक्सपेंस रेशियो कम है एंड दैट्स गोइंग वेल. सेकंड कुड भी कि मेरे पैसे मल्टी कैप में जा रहे हैं. ओके, अब लार्ज कैप तो हो गया पैसिव फंड्स के थ्रू, थोड़े पैसे मेरे मल्टी कैप में जा रहे हैं, थोड़ा सा हाई रिस्क है बट रिटर्न भी ज़्यादा है. और थर्ड कैटेगरी कुड भी आई एम इन्वेस्टिंग इन सम US स्टॉक्स या फिर यूरोपियन स्टॉक्स या फिर चाइनीज स्टॉक्स या फिर कोई और अदर कंट्री
but it should be diversified. That's the whole point. So I hope you like the video. If you want to see which ones are the best according to the expense ratio plus the latest returns 5 years and 3 years, then just refer to the Excel sheet or the Google sheet I mentioned in the description as well as in the pinned comments. If you like the video, do subscribe to our channel, and thank you for watching this video.